हाय स्टूडेंट। आप लोग को मैं आज बायोलॉजी में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दो जीव भाग लेते हैं और अगुणित मादा व नर युग्म को परस्पर संलयन यानी फ्यूजन से यह प्रक्रिया पूरी होती है। सजीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है, यानी जो सजीव होते हैं उसमें लैंगिक जनन जो होता है बहुत जटिल होता है। इसके लिए जीव के शरीर में विशिष्ट संरचना के जननान रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं, यानी विशिष्ट ऑर्गन्स उपस्थित होने चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया के अंतर्गत दैहिक कोशिकाएं समटिक सेल्स से पृथक सेक्स सेल्स या युग्मक गैमेट में संयुग्मन फ्यूजन होता है। इसके विपरीत शरीर की शेष सभी दैहिक कोशिकाएं द्विगुणित डिप्लॉयड इक्वल टू 2n होती हैं, यानी जो कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं। 2n मेल होता है और 2n फीमेल होता है। अब आज इसमें देख रहे हैं ना, एडल्ट एडल्ट में मेल है 2n, यानी डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉय, द्विगुणित, यानी जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, द्विगुणित हैं। लैंगिक कोशिकाएं ये युग्मक गैमेट्स प्रमुख जननांगों अर्थात जनन गैमेट्स की जनन कोशिकाएं ग्रेन सेल्स में विशेष प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस से निर्मित होती हैं। यानी ये जनन कोशिकाएं ग्राम सेल्स में विशेष प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस से निर्मित होती हैं। जब मियोसिस से निर्मित होती हैं तो क्या बनता है, गैमेट्स बनता है। क्या बनता है, गैमेट्स, यानी स्पर्म एन और ओवम एन बनता है। इसमें गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स इनके निर्माण की इस प्रक्रिया को युग्म जनन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, मियोसिस होता है, यानी गैमेटोजेनेसिस होता है, युग्म जनन होता है। संयुग्मन में भाग लेने वाली लैंगिक कोशिकाओं में एक नर युग्मक कोशिका तथा दूसरी मादा युग्मक कोशिका होती है। संयुग्मन यानी जब आपस में दोनों मिलते हैं तो संयुग्मन होता है। से द्विगुणित डिप्लॉयड 2n जायगोट निर्मित होता है, यानी जायगोट निर्मित होता है। युग्मनज के प्रयोजन से नया संतान निर्मित होता है, यानी फिर एक नया संतान निर्मित होता है। इस प्रकार निर्मित संतान माता पिता के लक्षणों से थोड़ा भिन्न होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक कोशिकाएं निर्मित होती हैं तो जनन कोशिकाओं के समजात गुणसूत्रों होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बंटवारा अनियमित एवं संयोगिक रैंडम होता है। इसलिए युग्मनज के जीन प्रारूप जीनोटाइप्स जनन कोशिकाओं के जीन प्रारूप से कुछ भिन्न होते हैं। ये परिणाम स्वरूप निर्मित संतानें परस्पर भिन्नता दर्शाती हैं और साथ ही माता पिता जनक से कुछ लक्षणों में थोड़ी भिन्नता दर्शाती है, यानी थोड़ा बहुत भिन्न रहता है, नहीं तो एकदम माता पिता पे ही बच्चे जाते हैं। अब क्या होता है कि जंतुओं में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सभी प्राणी अपने जीवन में एक निश्चित अवस्था तक वृद्धि कर परिपक्वता तक पहुंचते हैं और लैंगिक जनन प्रारंभ करते हैं। प्राणियों में यह वृद्धि काल किशोरावस्था कहलाता है। सभी जीवों में वृद्धि काल कर अलग अलग होता है। अधिकांश प्राणियों की किशोरावस्था की
समाप्ति और प्रजनन व्यवहार से पूर्व कुछ आकारिकी एवं शारीरिक परिवर्तन विकसित होते हैं। यानी कुछ आकार में विकसित होता है और कुछ शारीरिक परिवर्तन में विकसित होता, जिसके पश्चात प्राणियों में जनन प्रावस्था शुरू हो जाती है। जरायुजी स्तनधारियों यानी प्लेसेंटल मैमल्स की मादाओं में अंडाशयों तथा संबंधित अंगों में चक्रीय परिवर्तन साइकिल चेंज होते हैं, जिन्हें मंद चक्र ओस्ट्रियोस साइकिल कहते हैं। उदाहरण भैंस, गाय, भेड़, चूहों, बकरी, हिरन, शेर, कुत्ता और चीते आदि में मध्य चक्र पाया जाता है। यानी इसमें क्या पाया जाता है? मध्य चक्र पाया जाता है। बंदर, कपी तथा मानव प्राइमेट्स में मध्य चक्र को ऋतु चक्र या आ- आर्तव यानी आर्तो चक्र यानी मेनस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अधिकांश स्तनधारियों में, विशेषकर जो वनों में रहते हैं, उन्हें मध्य चक्र स्पष्ट दर्शिता होती है। विविध प्राणियों में जनन प्रावस्था की अवधि अलग अलग होती है। जैसे मेढक, सर्प, पक्षी, छिपकली, जंगली पशु आदि में केवल निश्चित मौसम में ही जनन होता है। यानी मनुष्य हर किसी टाइम में जनन कर सकता है, लेकिन जैसे कुछ जंगली पशु हैं, कुछ जीव हैं, जो उनका मौसम के हिसाब से जनन होता है। जैसे मेढक, सर्प, पंछी, छिपकली, जंगली पशु आदि में केवल निश्चित मौसम में ही जनन होता है। अतः ये मौसमी या ऋतुनिष्ठ प्रजनक यानी सीजनल ब्रीडर्स ब्रीडर्स कहलाते हैं। अधिकांश स्तनधारी जैसे भैंस, गाय, मनुष्य, खरगोश या बंदर, कपी आदि अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय रहते हैं। अतः ये सतत प्रजनन कंटिन्यूअस ब्रीडर्स ब्रीडर्स कहलाते हैं। यानी ये किसी भी टाइम में प्रजनन कर सकते हैं। और जैसे मेढक है, सर्प है, पक्षी है, छिपकली है, जंगली पशु है, ये मौसम के हिसाब से जनन करते हैं। अब इसमें ये देखेंगे कि जीव की दैहिक कोशिकाएं व युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या का विवरण। यानी इसमें गुणसूत्र की जो संख्या है उसका विवरण क्या होता है। कोशिकाएं और युग्मकों में जीवों में दैहिक कोशिकाएं, देखो क्रम संख्या है, ये क्रम संख्या है। जीव के सामान्य व जंतु वैज्ञानिक नाम। यानी जो जीव है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, यानी इनकी दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है और युग्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। अब आप लोग वैज्ञानिक नाम क्या होता है। वैज्ञानिक नाम एक नाम होता है। और जैसे हम बहुत लोग, जैसे छेमी होता है, उसको बहुत लोग छेमी कहते हैं, बहुत लोग वाह वाह कहते हैं, तो नाम चेंज हो जाता है। लेकिन जो वैज्ञानिक नाम रखा जाता है वो नाम कभी नहीं चेंज होता है। वो आप किसी भी पूरी दुनिया में खोज लेंगे। अगर आप मनुष्य को मानव कह रहे हैं और आदमी कह रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक लैंग्वेज होमोसेपियंस होमोसेपियंस से आप हर जगह पहचाने जाएंगे, क्योंकि जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एक होता है और उसी से पहचान होती है। कुत्ते को कुछ लोग कुत्ते कहेंगे, कुत्ता कहेंगे, जैसे मुर्गे को कुक्कुट कहते हैं। तो जब वैज्ञानिक नाम होता है उस वैज्ञानिक नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होता है। वैज्ञानिक नाम कभी चेंज नहीं होता है, इसीलिए वैज्ञानिक नाम हर चीज का रखा जाता है। फर्स्ट है मनुष्य। मनुष्य को होमो सेपियंस कहा जाता है और इसकी दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। और जो युग्म युग्म है उनकी गुणसूत्रों की संख्या है
23। कुत्ता है कैलिक्स फैमिलियरिस और इसका जो गुणसूत्र है 78 यानी 78 गुणसूत्रों की संख्या है और युग्म की संख्या है 39। बिल्ली फेलिस मैल्की क्यूआटा, इसका जो गुणसूत्र है 38 है और युग्म गुणसूत्र है 19 है। घरेलू मक्खी म्यूस्का डोमेस्टिका, तो इसका जो दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है 24 है और युग्म की संख्या है 12 यानी 12। चूहा नंबर 5 पे है चूहा। चूहा का वैज्ञानिक नाम है रैटस रैटस और इसका जो गुणसूत्र है 42 और जो युग्म गुणसूत्र की संख्या है 21। आलू सेलेनम ट्यूबरेसम, इसका जो दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 48 है और युग्म की संख्या 24 है। चावल धान ओरेजा टाइवा, इसका जो दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है 24 है और युग्म की संख्या 12 है। कबूतर कोलंबा लीवा, तो इसका जो दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है 80 है और युग्म की संख्या है 40। मीठी मटर लेथेरस ओडोरेटस, दैहिक कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या 14 है और युग्म की संख्या 7 है। सेब मालस सिल्वेस्ट्रिस, इसका जो दैहिक कोशिकाओं की गुणसूत्र की संख्या है 34 है और युग्म की गुणसूत्र की संख्या 17 है। गेहूं ट्रेटेकम वेलगेरे, तो इसका जो दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है 42 है और युग्म की संख्या में गुणसूत्रों की संख्या 21 है। मक्का जिया मायस, तो इसका जो दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है 40 है और युग्म के गुणसूत्रों की संख्या 20 है। तो अब मालूम हो गया ना कि इन जीवों का वैज्ञानिक नाम क्या है, इनके गुणसूत्र क्या है, दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या और युग्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। आवर्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन, यानी जो आवर्तबीजी पौधे हैं उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंड जियोस्पर्मिक प्लांट्स, पुष्पों के माध्यम से लैंगिक प्रजनन आवर्तबीजी पौधों की विशेषता होती है। पुष्प के जनन अंगों में पुंकेसर स्टेमेंस एवं अंडप कार्पल होते हैं, यानी जो पुष्प होता है पुष्पों के ही द्वारा पौधों में जनन होता है। पुंकेसर में पुतंतु प्रोटोनीमा एवं परागकोश एंथर होता है, यानी परागकोश को इंग्लिश में एंथर कहते हैं। यानी जो पुंकेश्वर होता है उसी में परागकोश पाया जाता है, एंथर पाया होता है। अंडप में अंडाशय ओवरी वर्तिका स्टाइली तथा वर्तिकांग स्टेगमा होता है। अत्यधिक विशिष्ट बीजाणुपूर्ण स्पोरोफाइलस के रूप में पुंकेसर और अंडप होते हैं। परागकणों का निर्माण परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के फलस्वरूप होता है। अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद इमेचर मेल गैमेटोफाइट होते हैं। बीजांड ओयले में इनका आगे का विकास होता है। अंडप का आधारीय भाग अंडाशय ओरी है। बीजांड ओयले इसी में निर्मित होता है। बीजांड के मुख ऊतक द्विगुणित डिप्लॉयड टू कल्टुटेबल होते हैं। इसमें पहले अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, तत्पश्चात सूत्री विभाजन मीटोसिस होने से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। अधिकतर आवर्तबीजी पौधे में यह 7 कोशिकाएं 7 सेलेड एवं 8 केंद्रकीय 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। इन 7 कोशिकाओं में से 3 प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल
सेल्स दो ध्रुवीय केंद्रक टू पोलर न्यूक्ली, एक अंड कोशिका, एक सेल तथा दो सहायक कोशिका साइनेंचिड सेल होता है। आवर्तबीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है। इस प्रक्रिया में एक नर युग्मक को अंड कोशिका एग सेल से संलयन संयुग्मन फ्यूजन के पश्चात युग्म जनन जाइगोट का निर्माण होता है। यानी जब युग्म जनन का होता है तो निर्माण होता है जाइगोट का। दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रों के साथ संयुक्त होकर भ्रूणपोष केंद्रक इंडोस्पर्म न्यूक्लियस निर्मित करता है। भ्रूण का विकास युग्मनज जाइगोट से होता है। इस प्रकार भ्रूण कोष केंद्रक लगातार विभाजित होकर एक द्विकुड़ित ट्रिप्लॉइड ट्रियन भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यह भ्रूणपोष कोशीय ऊतक की भांति कार्य करता है। नोट है, प्रजनन के लिए आवर्तबीजी पौधों में पुष्प उत्पन्न होते हैं। ये पुष्प कुछ पौधों में परागकारी जंतुओं यानी जोपोलेंट्रस को परागकण के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। परागकारी जंतु आवर्तबीजी पौधों के फलों व बीजों की सुरक्षा करते हैं और इनके प्रकरण में सहायक होते हैं। है आवर्तबीजी पौधों में पुंकेसर व अंडक अति विशिष्ट बीजाणु पर स्पोरोफाइलस होते हैं। अधिकांश आवर्तबीजी पौधे में मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय संरचना होती है। आवर्तबीजी पौधों में द्विकुड़ित यानी त्रिकुड़ित ट्रिप्लॉइड कल्टू 3N भ्रूणपोष निर्मित होता है। यह भ्रूणपोष पोषीय ऊतक न्यूट्रिटिव टिश्यू की भांति कार्य करता है। पुष्पीय पादपों में बीजांड ओव्यूल के अंदर युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज निर्मित होता है। अंडाशय फल का निर्माण होता है। फल के निर्माण के पश्चात अंडाशय फल भांति पेरिक्रॉप में परिवर्तित हो जाता है। भोजन में प्रजनन की असामान्य विधियां, यानी भोजन जो होता है उसमें कैसे असामान्य विधियां होती हैं। यद्यपि पौधों में प्रजनन की असामान्य विधियां असेंशुअल रेर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यदि पौधों में जनन एक समान प्रक्रिया है, किंतु कुछ पौधों में कभी कभी जनन कुछ असामान्य विधियों द्वारा भी होता है। इन विधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। नंबर फर्स्ट है अपयुग्मन विधि द्वारा प्रजनन यानी एपोगमी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ पौधे जैसे लाइलियम में अगुणित भ्रूणपोष हैप्लॉइड एम्ब्रॉय के अंड एक के अलावा किसी दूसरी अन्य कोशिका से भी भ्रूण एम्ब्रॉय का विकास होता है। जनन रिप्रोडक्शन की यह प्रक्रिया ही अपयुग्मन एपोगमी कहलाती है। नंबर 2 है अनिषेक बीजता द्वारा प्रजनन, यानी अनिषेक बीजता द्वारा प्रजनन एग्मोस्पर्मी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ पौधों में प्रजनन बीजों द्वारा होता है, यानी कुछ पौधों में क्या होता है, प्रजनन जो होता है बीजों के द्वारा होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस का अभाव होता है। इसे अनिषेक बीजता एग्मोस्पर्मी प्रजनन कहते हैं। या प्रजनन निम्नवत 2 प्रकार की होती है, यानी जो अनिषेक बीजता द्वारा प्रजनन होता है ये 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट है अपस्थानिक भ्रूणता, नंबर सेकंड है बीजाणुकता। अपस्थानिक भ्रूणता एडवांटेटस एम्ब्रॉयनी। कुछ पौधों में कभी कभी बीजांडकाय न्यूक्लियस या अध्यावरणों इंटेगुमेंट्स की कुछ कोशिकाएं विभाजन एवं वृद्धि करके द्विगुणित भ्रूण डिप्लॉयड एम्ब्रॉय 2N का निर्माण करती हैं, जैसे आम, नींबू आदि। और नंबर सेकंड है अपबीजाणुकता,
यानी एक्सोस्पोरी। कुछ पौधों में बीजांड काय न्यूक्लियस की किसी भी कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश को निर्माण हो जाता है। यानी कोशिका से क्या होता है, द्विगुणित होता है और भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। इस निर्मित भ्रूण कोश के अंड एक से नर युग्मक मेल गैमेट्स के संयोजन के बिना ही भ्रूण का विकास होता है। यानी मेल गैमेट्स के बिना संयोजन के ही भ्रूण का विकास होता है, जैसे पार्थीनियम एवं क्रेपिस होता है। अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन का तुलनात्मक अध्ययन, कंपेटेटिव स्टडी बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर फर्स्ट है, अलैंगिक जनन में केवल एक जनन नर अथवा मादा भाग लेता है। यानी जो अलैंगिक जनन होता है या तो एक नर रहेगा या तो एक मादा रहेगा। और लैंगिक जनन में दोनों जनक नर व मादा भाग लेते हैं। यानी लैंगिक जनन में दोनों लिंगों का मिलना ही लैंगिक जनन कहलाता है। तो लैंगिक जनन में दोनों जनक यानी नर या मादा भाग लेते हैं, दोनों आपस में भाग लेते हैं। नंबर टू है, अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन जीव को कायिक कोशिकाओं वेजिटेटिव सेल्स में होता है। यानी कायिक कोशिकाओं में होता है। और लैंगिक जनन में लैंगिक जीव जनक की जनन कोशिकाओं सेक्स सेल्स में होता है। यानी जो लैंगिक जीव है, कोई एक जीव दूसरे जीव के जनक की जननी यानी जनक की जो जनन है कोशिकाएं यानी सेक्स सेल्स में होता है। नंबर थ्री है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक निर्माण एवं निषेचन फर्टिलाइजर का अभाव होता है। यानी निषेचन यानी फर्टिलाइजर का अभाव होता है अलैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक निर्माण एवं निषेचन होता है। यानी लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक यानी युग्म जाइगोट निर्माण होता है एवं निषेचन होता है। जब निषेचन होता है तभी जाइगोट का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में नंबर 4 है, अलैंगिक जनन सरल एवं तीव्र गति से होने लग वाला जनन है। यानी अलैंगिक जनन है तीव्र होता है यानी तेजी से होता है। और जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है। यानी ये धीमी गति से जनन होता है। नंबर 5 है, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन मिटोसिस द्वारा विभाजन होता है। और लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन मिटोसिस द्वारा विभाजन होता है। यानी मियोसिस के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। और इसमें अलैंगिक जो है यानी समसूत्री विभाजन मिटोसिस द्वारा विभाजन होता है। नंबर 6 है, अलैंगिक जनन में जनन इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है। यानी जनक का संपूर्ण शरीर होता है जनन की इकाई। और इसमें क्या है, लैंगिक जनन में जनन इकाई युग्मक गैमेट्स होते हैं। नंबर 7 है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संताति आकार की एवं अनुवांशिकी लक्षणों से जनक के समान होता है। यानी लैंगिक जनन में जैसा हमारा जनक होगा वैसा ही वो भी होगा, समान होता है। और लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संताति आनुवंशिक लक्षणों में जनक से भिन्न होगा। यानी उसमें माता पिता के दोनों लक्षण आ जाएंगे। नंबर 8 है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मुख्यतः निम्न वर्गों के अकशेरुकी व निम्न वर्ग के कशेरुकी जीवों में पाया जाता है। और लैंगिक जनन उच्च वर्ग के पौधों व जीवों में पाया जाता है। यानी जो लैंगिक जनन होता है उच्च वर्ग के पौधों व जीवों में पाया जाता है। आज आप लोग का ये फर्स्ट लेसन मैंने समाप्त कर दिया है। तुम लोग अच्छे से पढ़ना और तैयारी करना। पढ़ना ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। समाप्त।
आप लोग को अच्छा लगे तो और भी आगे पढ़ना, अध्ययन करना। देखो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। आप थोड़े थोड़े ज्ञान से बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो बाय बाय। आप लोग को अच्छे से पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें।